कोई भी प्रश्न हो, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया कि पुनर्जागरण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए तथा यूरोप के इतिहास में इसके महत्व को दर्शाइए। तो इसका ये इसको आप जो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप ये एक मतलब इस प्रश्न को लेकर के मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और जितने सारे लॉन्ग टाइप का प्रश्न हो या फिर शॉर्ट टाइप का प्रश्न हो जो आपको लिखना है, राइटिंग करना है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरीके को, ये तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको आप जो है इसको जनरलाइज वो कर सकते हैं कि प्रश्नों को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैंने एक उदाहरण लिया है कि इसको कैसे लिखें, और इसको कैसे लिखें मतलब इन प्रश्नों को कैसे लिखें। तो ये आप इस प्रकार का जो अभी मैंने आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ बताने वाला हूँ, उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं हर प्रश्न पर, चाहे वो आपका लॉन्ग टाइप का हो या फिर शॉर्ट टाइप का हो। हर प्रकार के प्रश्नों को ये तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल एक ले रहे हैं हम। जैसे कोई सुंदर महिला है भीड़ में, और मेरे जैसे जो आदमी है उसके बगल में अगर वो बैठी हुई है, तो हजारों की भीड़ में वो आकर्षक दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो आकर्षक दिखने का कारण ये है कि उसका फेस सुंदर है, वो अच्छे वो फेस को पार्लर में जा कर के उसको मतलब मेंटेन करवाई है, बाल उसके सुंदर हैं, गूगल्स लगाई हुई है, अच्छी गूगल्स लगाई हुई है, फिजिकल फिटनेस है, फिजिकली वो फिट है, ड्रेस वो उन्होंने बहुत अच्छा पहन रखा है, टाइट फिटिंग ड्रेस है, पर्स उन्होंने अच्छा रख लिया है, और जो जूता है, शू है, उसने अच्छा पहन रखा है। तो ये उनके आकर्षक दिखने का कारण है। और ये आकर्षक, ये हजारों की भीड़ में वो जो महिला है वो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो हम क्या देखते हैं उसमें, इन्हीं सब चीज़ों को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। और मतलब क्यों कि उसमें इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अच्छी लग रही है, इसलिए हम उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने अच्छे होते हैं वो लोग कि उसकी आकर्षक रूप को देख करके वो चाहता है उससे फ्रेंडशिप करना। और फ्रेंडशिप वो जब कामयाब हो जाते हैं तो वो डेटिंग पर जाते हैं और डेटिंग पर उनसे पूछा जाता है कि यार ये बाल तुम्हारा बहुत सुंदर है, तुम्हारे इस बाल की हाइट कितनी है, बहुत लंबी बाल है, बहुत छोटी बाल है, मतलब जो उसको अच्छा दिख रहा है, कहाँ से तुमने इस बाल को सेट करवाई है, किस पार्लर में सेट करवाई है। फिर आते हैं हम गूगल्स पर आते हैं, गूगल्स किस ब्रांड का है, ये किस रेंज का है, कहाँ का है, मतलब ये विदेशी ब्रांड है, कोई भी अच्छी ब्रांड की है, अच्छा दिख रहा है। फिर आते हैं हम लोग उसके ड्रेस पर आते हैं, ड्रेस कैसी है, कहाँ से है, कितनी कौन सा ड्रेस है, उसका कीमत कितना है, इस तरह की बात उससे पूछते हैं, वो बताती है सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप। उससे जो भी चीज़ अच्छा लगा, जिसके प्रति हम आकर्षित हुए, उसको मतलब इस वन बाय वन हम उससे पूछते हैं और उसको वो जवाब देती जाती है। उसको थोड़े से ब्रीफ में, डिटेल में उसको वो जवाब देती जाती है। और जब कुछ ऐसी बात होती है बातचीत के क्रम में, जैसे जो चेहरा सारा कुछ हो गया, क्लियर हो गया कि ये हर चीज़ उसकी सुंदर जो है चीज़ वो बताती गई कि हम ऐसा हैं वैसा हैं, यहाँ से वहाँ से, जितनी उसकी जो अच्छाई है वो सारा का सारा हमने पूछ लिया। बाद में हम सोचा कि इसमें बात करने का कुछ लहजा ठीक नहीं है,
इसकी जो बात में मिठास नहीं है, कर्कश है, इसकी आवाज़ में मतलब में वो मधुरता नहीं है। इसका नाक लंबा होना चाहिए था, कुछ और लंबा होना चाहिए था, ओठ पतला होना चाहिए था, ललाट चौड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, मिडिल में है। न ज़्यादा मतलब जो न ज़्यादा सुंदर, न ज़्यादा अच्छा है, न ज़्यादा खराब है। तो ये सारा हम उससे बातचीत करने के क्रम में हम उससे ये जान लेते हैं कि इस तरह की उसमें डिमेरिट है, उसको बताते नहीं हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यही भूमिका है। तो वो क्या करते हैं कि चलो बहुत बढ़िया है, इस सारी जो हम उस लड़की में जो हमको डिमेरिट दिखा उसमें अरे है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लड़की जो है वो अच्छी है। तो ये हमारा कंक्लूजन होता है। तो उसी तरह का ये भूमिका जो है, हम कोई भी प्रश्न लिखे एक उदाहरण के रूप में पुनर्जागरण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए तथा यूरोप के इतिहास में इसके महत्व को दर्शाइए। तो सबसे पहला हम भूमिका जितना बढ़िया देंगे और भूमिका देने के बाद उसमें जो आपका पॉइंट है यहीं पे आ जाना चाहिए, और उसी चीज़ को हम लोग मतलब ब्रीफली जैसा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको छोटा कर देंगे, और अगर बड़ा लंबा क्वेश्चन होगा तो उसी को लंबा कर देंगे, थोड़ा सा उसको बना करके लंबा कर देंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये यहाँ हम इसको ले रहे हैं कि पुनः उत्तर ले रहे हैं इसका, जो इसको भूमिका दिया मैंने उसको दिया पुनः का अर्थ पुनर्जागरण है, पुनर्जन्म है। अब जब पुनर्जन्म है तो उसको इस एक मेरा एक लाइन बन गया, पॉइंट बन गया, और इसको हम एक पैराग्राफ में पुनर्जन्म किसको कहता है, इसका शाब्दिक अर्थ है, सामान्य अर्थ में क्या है, विशेष अर्थ में क्या है, उसको थोड़ा सा लिखेंगे हैं। फिर इसको पुनर्जन्म को यूरोप के इतिहास में क्यों ये इस प्रश्न में आया है उसको जी, यूरोप के इतिहास में 14वीं से 16वीं शताब्दी में हुए सांस्कृतिक प्रगति के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो हमारा पुनर्जन्म हो गया, उसको थोड़ा सा उसको खींचना है, जो शाब्दिक अर्थ है और उसके किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसमें 14वीं उसको रिलेट करेंगे, ये 14वीं शताब्दी में सांस्कृतिक प्रगति में हम धर्म से लेते हैं, धर्म के बारे में जो पुराना धर्म से संबंधित पुरानी बात है, नई चीज़ क्या आई है, उसमें शिक्षा का क्या महत्व है, कौन से शास्त्र धर्मशास्त्र हैं, क्या प्रगति हुई है, कौन से विचारक हुए हैं, धर्म से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, मतलब इतने सांस्कृतिक प्रगति जो था, शिक्षा की स्थिति, धर्म की स्थिति, धार्मिक रूढ़िवादिता हो या फिर उसका धर्म से जो भी चीज़ है वो प्रगतिशीलता हो, रूढ़िवादिता हो, प्रगतिशीलता हो, इन सारी चीज़ों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के उन्हीं सभी चीज़ों को हम इसको व्याख्या कुछ डिटेल से करते हैं, ताकि प्रश्न के स्वरूप का जो है, जिस जैसा स्वरूप होगा प्रश्न का, उतना छोटा उतना बड़ा हम इसको करते जाएंगे इस तरह से। और इसने पुरानी विचारधारा के स्थान पर ही नहीं। उसके बाद पुनर्जागरण के प्रमुख तत्व, ये तो पॉइंट है, कौन कौन है, 1 बाय 1 हम उसको काउंट करके यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। पुनर्जागरण के प्रमुख तत्व 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब इस टाइप का जितना पॉइंट आपको बनता है। लास्ट में किसी भी टाइप का प्रश्न हो, ये तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष देंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट होगी, इसकी कुछ ना कुछ डिमेरिट होगी, और डिमेरिट में भी इसकी जो पॉजिटिविटी है, इसकी जो सकारात्मकता है, उसको हम हाईलाइटेड करेंगे। डिमेरिट हल्का ब्रीफ में दे करके इसकी जो सकारात्मकता है इसको हम हाईलाइट करेंगे, और उसी निष्कर्ष पे निकालेंगे जो हमारा प्रश्न बनता है कि यूरोप के इतिहास में बहुत बड़ा रोल अदा किया। दोस्तों, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैं सोच रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत
अच्छी एक मार्गदर्शन मिला हो। अक्सर इस प्रकार के जो होता है वो सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस तरह की बात मैं आपके सामने लाऊं। और फिर पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।